गिरफ्तार करके रात में उनको 11 बजे रात तक थाने में बैठा के छोड़ा गया। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। और मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगाई यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहें? ये बौखलाहट का प्रतीक है। जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। आइए भारी संख्या में आकर बांसुरी स्वराज को आपने सुना। के शर्मा जी अपनी बात नहीं पूरी कर पाए थे, काफी देर से बोल रहे थे मुझे मेरी बात पूरी करने दो। के जी देखिए, मैं ये भी एक कहना चाहता हूँ कि आप हर चुनाव में एक दुल्हा की बात होती है। अभी इस आम आदमी पार्टी के दुल्हा का तो पता है, बाकी चुनाव में बाकी पार्टियों की भी अभी तक सीएम की कुर्सी का कौन बनेगा वो भी क्लियर नहीं है। रही बात बहुत, और केजरीवाल का यदि 10 साल से लगातार चुनाव में जीतना, ये भी एक बताता है कि बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं तो बहुत बुरा काम नहीं किए, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी बहुत ही फाइट में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, क्योंकि एक ऐसी लहर नहीं है, दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस भी अपने पिछले प्रदर्शन से काफी कुछ अच्छा करना की कोशिश कर रही है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा करूंगा सवाल, मुझे बहुत जहन में, मैं जंगपुरा विधानसभा में का मैं वोटर हूं, अभी वोट नहीं डाला हूं, यहां से निकलने के बाद मैं वोट डालूंगा। और वहां पे जब मैं निकला तो पूरे दिल्ली में देख रहा हूं जिस तरह से जय श्री राम, जबकि अभी ना रामनवमी है ना दुर्गा पूजा है, लेकिन जय श्री राम के जो झंडे हैं ऐसे लग रहा है कि एकदम पूरा दिल्ली जो है वो भगवाकरण किया गया है। कहीं ना कहीं भगवान का, जिस तरह से जय श्री राम का बीजेपी अपने झंडे का जो प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं हाँ इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे इस पे सोच विचार करनी चाहिए। ये वोटों को, भगवान को यूज करने का जो एलिगेशन हमेशा लगा है वो आज दिखता आ रहा है। और इससे पहले जो लोकसभा चुनाव में मैंने इस बात को उठाया था कि क्यों ऐसा भगवा का जो कलर है, जय श्री राम के झंडे हैं, आपके बाहर भी आप निकलेंगे हर्षा जी तो आप देखेंगे पूरे दिल्ली में, जबकि अभी रामनवमी भी नहीं है और अभी कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है। सिर्फ चुनाव से 3 दिन पहले या 7 दिन पहले पूरे दिल्ली को जय श्री राम के झंडे बांध दिया। उस झंडे को कोई फेंक नहीं सकता। आपको पता है कि जहां पे भगवान के झंडे को फेंकना भी लोग पाप समझते हैं, भगवान से दुनिया डरती है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान के नाम पे यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता, उनको शर्म करनी चाहिए कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को, देखिए कानून को कहते हैं ना, कानून को ऐसे नहीं, नाक नहीं पकड़ना है, ऐसे घुमा के पकड़ना है, तो वो पकड़ने की कोशिश किया भाजपा जी ने। बिल्कुल। के शर्मा जी, नेक टू नेक कंपटीशन रहने वाला है। संदीप जी आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या लगता है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या आंकड़े रहने वाले हैं, क्या लहर है? देखिए हर्षा जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि देखिए राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम चाहती है। और जो भाजपा की सरकार ने पूरे देश में परिणाम दिए हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट है। और आप देखिएगा, मैं अभी आपको हर्षा जी परिणाम बता देता हूँ। ऐसा है डंकी की चोट पे,
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। उनका जो उनके परिणाम आएंगे 0 बटा सन्नाटा। मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर कांग्रेस की एक भी सीट आई तो। अब हम आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। ये लोग कहते हैं गुंडागर्दी गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो आपकी है। आपने 50 करोड़ का घर क्यों बनवाया? आपने शराब घोटाला क्यों किया? आप हमेशा जो है जुमलेबाजी करते हैं। जब यहां पे प्रदूषण की बात होती है तो आप बोलते हैं कि ये, पहले आप बोलते हैं पंजाब से आ रहा है। आप पंजाब की सत्ता चला रहे हैं तो आप क्यों नहीं इसको टैकल करते? और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर्षा जी, वो पूछ रहे हैं अपने लीडरों से, नेताओं से, इधर उधर की बात छोड़, ये बता मेरा कारवां क्यों लुटा? मुझे राह गुजर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो लोग कहते हैं, एक सेकंड आपने बोल दीजिए, आपने बोल लिया है, जय श्री राम, जय श्री राम क्यों नहीं कहें? और इसी संदर्भ पे मैं बड़े मुद्दे पे आता हूं कि बाकी जो कदम उठाए हैं मोदी जी ने वो छोड़िए, मगर इसी चीज पे कि अब उनके कार्यकाल में भव्य राम मंदिर बना, इसीलिए 15 अगस्त को उनको भारत रत्न जो है देना चाहिए। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव के बाद बुलाई जाए और ये अनाउंसमेंट करी जाए कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न देते हैं, क्योंकि वो सही मायने भारत रत्न है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। आप देखेगा कि उनकी केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, किसी और की बॉडी लैंग्वेज देखिए। यहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको।